कपड़े का एक जोड़ा अपनी बहन और बुआ के घर पहुंचा दो तो सारे मोहल्ले को पता होता है मेरा भाई मेरा भतीजा लाया, सब में दिखाती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, बहन और बुआ तो अमीर है तो जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत होती है। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि उसके भाई के घर से आया, सीने से लगा के रखती है। जब उसके घर जाते हैं ना हम, तो सच में एहसास होता है कि हाँ हम मेहमान हैं। इतनी खुशी उसके चेहरे से दिखती है। मैं दुआ करता हूं कि भाइयों के चेहरे पर भी बहनों के आने पर इतनी खुशी हुआ करे। सारे मोहल्ले को पता चलता है कि उसका भतीजा आया है। कहीं कामयाब अगर हो गया ना तो फिर गांव में, अब तुम्हारे गांव में बाद में पता लगेगा, पहले उसके गांव में पता लग जाएगा कि हाँ उसका भतीजा कामयाब हुआ है। इतनी खुश होती है वो। दुआएं, शायद वो दिल से दुआएं, जो बहनें, शायद मैं कहता हूं शायद बहनें जो होती है ना अपने हस्बैंड के लिए भी इतने दिल से दुआएं नहीं करती होंगी जितनी भाइयों के लिए करती हैं। तो फिर क्यों हमारे चेहरों पर इतनी खुशी नहीं होती? बुआ ऐसी, बहन ऐसी, वो आ गई तो बोझ लगने लगती है। बोझ किस बात की? अरे जिस हिस्से में तुम रह रहे हो ना, जो तुम्हारे बाप का हिस्सा है, उसमें उस बुआ का, उस बहन का भी हिस्सा है जो माफ करके गई है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जिस घर में तुम रह रहे हो उसका कोना कोना उसने अपने हाथों से संवारा होता है। तो फिर बहन पर, बुआ पर, एक त्योहार पर अगर उसे कपड़े का जोड़ा भेज रहे हो तो एहसान नहीं कर रहे। उसके आने पर अगर खुश हो रहे हो तब भी एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि उसका हक बनता है, उसका घर है ये। कुछ लोगों ने बना लिया कि बुआ आती है, बहन आती है, ये लेकर जाती है, वो जाती है। कुछ नहीं लेकर जाती। जब वो आती है तो रहमत लेकर जाती है, और जब जाती है तो कितने सारे बवाल और बलाएं तुम्हारी लेकर चली जाती है तुम्हारे घर से। हर एक बाप का और भाई का यह हक बनता है कि बहन के बेटी के सर पे हाथ रखा रहे, और उसे एहसास ना होने दे कि जिस घर के कोने कोने में बड़े होकर वो उसे जिसे छोड़कर गई है वो छूटा नहीं है। वो घर उसका अभी भी है, और जब चाहे जब आ सकती है, और हर बार आने पर इतनी ही खुशी होगी।